YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता रखी है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम भिवानी में रद्द हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भिवानी आना था और कार्यक्रम का जो संयोजक है, जिसकी ओर से मुख्य तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, वो फूट कर रोया है। हालांकि केजरीवाल ने भीड़ ना होने के कारण यह कार्यक्रम रद्द किया है। नाराज हुए संयोजक, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक थे, वो धरने पर बैठ गए थे। तो जब तक केजरीवाल नहीं आएंगे तब तक धरने से नहीं उठेंगे। ये दयानंद गर्ग हैं, जिनकी ओर से ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, प्रस्तावित था। पिछले 15 दिन से तैयारियां चल रही थी, संयोजक की ओर से जानकारी दी गई है। तो भिवानी में आने वाले थे केजरीवाल, यानी कि अपने गृह जिले भिवानी में पहुंचने वाले थे। कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कार्यक्रम रद्द किया गया है। सुमित भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बहुत दिलचस्प है ये मामला पूरी तरह से कि संयोजक धरने पर बैठ गए हैं, अनशन पर बैठ गए हैं कि केजरीवाल जब तक नहीं आते अनशन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, करीबन एक पखवाड़े से पूरे कार्यक्रम को लेकर कहीं न कहीं तैयारियां शुरू की गई थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आगमन को लेकर भिवानी के अनाज मंडी में अभिभावक सम्मेलन आयोजित किया जाना था, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सहयोग संगठन के बैनर तले। लेकिन आज एकाएक जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समारोह में नहीं पहुंचे, इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, तो जो आयोजक थे दयानंद गर्ग, वो न केवल फूट कर रोए, बल्कि उन्होंने पूरा ठीकरा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़ा। ये कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है, जब तक अरविंद केजरीवाल भिवानी नहीं आते हैं तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो धरना नहीं उठाएंगे। उन्होंने जो सुनिए, आम आदमी पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कौन कहेंगे? देखिए, क्योंकि इस पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। हालांकि आम आदमी पार्टी की सदस्यता इन्होंने अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो नहीं ली थी, लेकिन इनके बैनर तले केजरीवाल के कार्यक्रम के तहत वो आज शायद सदस्यता भी लेते और कहीं कि बड़ा कार्यक्रम करने की फिराक में थे। लेकिन वो कार्यक्रम में क्योंकि भीड़ नहीं जुटी थी, इस वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने फीडबैक लिया था बाकायदा इस कार्यक्रम को लेकर के, वो आए नहीं। तो इसके बाद उन्होंने धरना दे दिया है, धरना शुरू कर दिया है और एक चेतावनी दी है कि जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं तब तक वो निश्चित तौर पर इसी तरह से अनशन पर रहेंगे, धरने पर रहेंगे। क्या कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दी गई है आम आदमी पार्टी हरियाणा की ओर से? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जो धरने पर बैठे हैं, जो आयोजक है इस पूरे कार्यक्रम के, उन्होंने ये जरूर कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे पैसों की मांग की थी भीड़ जुटाने के नाम पर। अच्छा। ये इतना जरूर उन्होंने आरोप लगाया है। सुमित, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये दयानंद गर्ग हैं भिवानी से, इनकी ओर से कहा गया कि लगातार पिछले 15 दिन से तैयारियां कर रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, खबरें अभी के पास सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें इसलिए भी रोचक है कि कार्यक्रम प्रस्तावित रहा, कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की गई, लेकिन एन मौके पर जिस वक्त कार्यक्रम किया जाना था उस वक्त केजरीवाल मना कर देते थे, इनकार कर देते थे आने में। और जो हवाला दिया जाता है, जो कि हमारे पास जानकारी है, भीड़ ना जुटा पाने के चलते अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर देते। अब ये पूरी तरह से निराश थे। जो कार्यक्रम के आयोजक थे, आप देख सकते हैं, फूट कर रोते इनको आप देख सकते हैं। इनकी ओर से कहा गया कि पिछले 15 दिनों से तैयारी की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आने से इनकार कर दिया है। अब इनका स्टैंड ये है कि अनशन पर बैठ गए हैं, जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं आते अनशन खत्म नहीं करेंगे, कहा गया इनकी ओर से साफ तौर पर। तो अपने गृह जिले भिवानी में अरविंद केजरीवाल को आना था, ये कार्यक्रम प्रस्तावित था, कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आने से इनकार किया। और जो कार्यक्रम के संयोजक थे दयानंद गर्ग को अपनी दिया गया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल सुमित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। सुमित, मुख्य तौर पर क्या कारण रहा अरविंद केजरीवाल की ओर से इनकार किए जाने का? मुताबिक जो बात बताई गई थी, दयानंद गर्ग जो कि इस पूरे कार्यक्रम के पूरे समारोह के आयोजक थे, उनको जो बात बताई गई थी, जैसा उन्होंने बताया मीडिया से मुखातिब होते हुए, एक ही बात उनके द्वारा बताई गई थी कि यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी थी। इसका बहाना देकर के जो है अरविंद केजरीवाल के ना आने की बात कही गई है। यही बात कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपके आयोजन में, आपके कार्यक्रम में कहीं न कहीं
जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कुछ इस तरह की बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो मीडिएटर थे, जो मध्यस्थता कर रहे थे पूरे मामले में, उनके द्वारा कही गई थी। और वजह यही बताई गई है कि कुर्सियां खाली होने का बहाना करके कि अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में जो संयोजक की ओर से जो कहा गया, सुमित बने रखिए आप हमारे साथ लगातार। जो संयोजक रहे कार्यक्रम के दयानंद गर्ग, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, चलिए एक बार सुन लेते हैं इस मामले को लेकर। उनका भिवानी मैसेज आया था, हमारा स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन है, उन्होंने हमें बुलाया कि अपनी पूरी टीम के साथ आओ। हम 40-45 आदमी उनसे दिल्ली मिले जाकर, बोले आप भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं और आपके काम से हम बहुत खुश हैं, आप वहाँ अभिभावक सम्मेलन करवाओ, हम आएंगे। 2-3 दिन बाद हमसे मिले, उन्होंने हमें टाइम दिया, हमने पूरे अपने भरसक प्रयास किए, पूरी हमने अपनी जान लगा दी प्रोग्राम करने में। जैसे तैसे करके हमने पैसे की भी व्यवस्था की, जैसे तैसे करके ब्याज से उठा के उधारे लेके कैसे भी 15 दिन से दिन रात हमने एक कर रखा था, सारे काम कर रखे थे हमने। और अब 1 मिनट में उन्होंने अचानक कह दिया कि हम नहीं आ रहे। हमने कारण पूछा क्या कारण है, वो कह रहे हैं आपकी कुर्सियाँ खाली हैं इसलिए वो नहीं आ रहे। और 400, 200 किलोमीटर दूर से उनको सुन लेके जिनकी दोनों टांगे नहीं है, वो लोग आ गए, उन्होंने 1 मिनट में कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। ये कौन सी इंसानियत है? कैंसिल करने का कारण यही बताया कि भीड़ नहीं है। अब जो उनके मीडिएटर वो तो यही बता रहे हैं हमें कि आप भीड़ नहीं है, आपकी भीड़ में यहाँ कोई कमी नहीं थी, पूरी मंडी है, सारी चीजें हैं, आप खुद अपना पता कर लो। थे जिनको रोते हुए आपने सुना। पहली बात ये कि नेगेटिव मैसेज अपने आप में ले जाएगा कि केजरीवाल अगर उनकी रैली में या उनकी जनसभा में भीड़ नहीं आती, जो कि इनका कहना है, जो कि दलील दी गई है। दूसरी बात ये भी कि जो संयोजक है अगर वो नाराज हुए हैं तो उससे भी बहुत अच्छा संदेश नहीं जाने वाला है। अजय गौतम है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अभी सुना आपने दयानंद गर्ग को, गौतम जी? हाँ जी सुना जी। सर ऐसे कौन करता है कि कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है, उसके बाद ये कहना कि भीड़ नहीं है, केजरीवाल साहब नहीं आएंगे? ऐसा है जी, गर्ग साहब जो कह रहे हैं इनका मुझे पता नहीं है, लेकिन समय की व्यस्तता रही होगी सीएम साहब की, या इन्होंने प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं ली होगी पहले। अच्छा। ऐसा कभी नहीं होता है कि सीएम साहब अपॉइंटमेंट दें और वो वहां ना पहुंचे। हाँ। तो मुझे लगता है कि कोई इनका बीच में कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, अदरवाइज ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं है जी। इनकी ओर से कहा गया कि खुद पहले मुख्यमंत्री ने बुलाया था, उसके बाद समय दिया गया था, समय देकर लास्ट मोमेंट पर वो इनकार कर देते हैं। सर इसे देखिए, मैंने खुद भी कहा, एक तो मैसेज ये भी अपने आप में जाएगा, जो दलील दी गई कि भीड़ नहीं आई, कि भीड़ नहीं आती आप लोगों की रैलियों में। दूसरा, अगर भीड़ नहीं भी आती उसके बाद भी अगर कार्यक्रम रद्द किया जाना, ये क्या बहुत अच्छा संदेश देगा? नहीं, भीड़ का कोई इश्यू नहीं है इसमें, भीड़ वाला कोई इश्यू नहीं है। मैं समझता हूँ शायद इन्होंने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं ली होगी, बीच में किसी ने इनको मिसगाइड कर दिया होगा। अच्छा, आपकी पार्टी में मिसगाइड भी किया जाता है? भीड़ से कोई लिंक नहीं है इसका, चाहे 10 आदमी हो या वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ कितनी है कितनी नहीं है, जहाँ जाना वहाँ जाना ही है। बीच में कोई डायरेक्ट इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं ली होगी, बीच में किसी के थ्रू ली होगी, तो ऐसा कुछ हुआ अगर कोई किसी को मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, अजय गौतम जी वाकई सोचने वाली बात है आपकी पार्टी और संगठन के लिए। नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं किसी को कहता हूँ यार आप टाइम ले लेना, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, वो बीच में ऐसे कर दियो। इनको पूछिए क्या डायरेक्ट गए थे वहाँ पर? इन्होंने खुद कहा डायरेक्ट मुलाकात की गई थी, कहा इन्होंने, आपने भी सुना। साथ ही आप ये बताइए कि अभी अनशन पर बैठ गए हैं, इनका साफ स्टैंड ये है पूरी तरह से, जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं आते अनशन पर रखेंगे। आएंगे केजरीवाल साहब? देखिए, इस बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम रही होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं और समय व्यस्त हो उनका, कोई और कहीं अपॉइंटमेंट हो। आखिर सीएम है तो कहीं ना कहीं उनका चलता ही रहता है, 5-5 मिनट का टाइम भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है जी। तो उसमें चलिए, मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक तौर पर वो व्यस्त रहते हैं, लेकिन अजय गौतम जी क्या इस पूरी स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था कि देखिए पोस्टपोन कर लेंगे या फिर कभी खो जाएगा, या रद्द अगर किया जाता है तो इतना मैनेज किया जाए एटलीस्ट की बातें मीडिया में ना आए, अनशन पर ना बैठना पड़े संयोजक को? मैं क्षमा चाहूंगा जी, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको टाइम दिया और वो ना पहुंचे। कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ रहा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ये बताइए कि आपकी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये क्या पार्टी का कार्यक्रम था या फिर नहीं? इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, पार्टी का कार्यक्रम था या प्रवक्ता है आप, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आना था, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आना था, 15 दिन से तैयारियां हैं, आप कहते हैं कि जानकारी की नहीं कि पार्टी का कार्यक्रम था भी या नहीं? अभी तो कह रहा हूँ ना जी, मेरी नॉलेज में ये चीज थी नहीं जो ये बता रहे हैं। अगर होती पार्टी लेवल पे होता तो डेफिनेट मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन होती।
तो ये जैसे कह रहे पार्टी का कार्यक्रम है, मुझे नहीं लगता है पार्टी का कार्यक्रम है या किस तरह से, ये बात बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। अदरवाइज ऐसे कहीं हुआ नहीं है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी टाइम दे दें। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है अजय गौतम जी? पहली बात आपने कही कि मुख्यमंत्री है, वक्त नहीं रहा होगा इसलिए नहीं आए, एक पॉइंट। दूसरा ये आपने कहा कि ऑफिशियल कार्यक्रम ही नहीं था, ये भी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले आप कहते हैं समय नहीं रहा। मैंने ये नहीं कहा कि इनको टाइम देके नहीं आए होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने किसी के थ्रू टाइम लिया होगा, डायरेक्ट बात नहीं हुई होगी जी। ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और नहीं आए होंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर किसी ने भी समय लिया, तैयारियां चल रखी थी, तो क्या हरियाणा की आपको जानकारी होती नहीं? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं, संयोजक आते हैं, आपके बने रहिए हमारे साथ। मुझे 90 की 90 विधानसभाओं की और 1000 से ऊपर जितने भी गाँव है, सारे 10,000 से ऊपर सबकी जानकारी रहती है। आप बने रहिए हमारे साथ। सुनिए अभी ऑफिशियल अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार भारद्वाज जी, आपसे सवाल ये है कि आपके बाई इलेक्शन के साथ ही अरविंद केजरीवाल समय देते हैं, समय देकर आए नहीं, उसके बाद जो संयोजक रखे कार्यक्रम के वो फूट कर फिलहाल रो रखे हैं, क्या मैसेज आता है इससे बताइए? मुझे वैसे कार्यक्रम की जानकारी तो नहीं है, कब का है, कहाँ है, परंतु कोई मजबूरी रही होगी उनकी अगर नहीं आ पा रहे हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता, बड़े गंभीर राजनीतिज्ञ हैं वो भी जी। और इस तरह से तो जानबूझकर तो कोई भी नहीं करेगा, कोई भी राजनेता नहीं करेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई मजबूरी रही होगी जी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वजह रखी भी तो उसको क्लियर किया जाना जरूरी था कि कम से कम इस तरह से कोई दिक्कत परेशानी ना? कार्यकर्ताओं को बताई होगी या फिर उनके जो प्रवक्ता है पार्टी के वो जल्दी इस पे जानकारी दे देंगे आप पार्टी के। ठीक है, परंतु मजबूरी रही होगी, जानबूझकर कोई भी पार्टी का हो, चाहे कोई नैलो हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अरविंद भारद्वाज को सुना, हालांकि बाई इलेक्शन तक के साथ ही थे, उसके बाद गठबंधन को लेकर, सहयोग को लेकर कोई इस पे स्पष्ट नहीं स्थिति, लेकिन हमारे साथ अजय गौतम जी लगातार बने हुए हैं। अजय गौतम जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी मैं बिल्कुल हूँ जी। मेरा सवाल यही है आपसे कि मुख्यमंत्री अगर कार्यक्रम रद्द भी कर देते हैं, वो व्यस्त भी होते हैं, उसके बाद इसको पॉजिटिवली इस मैसेज को कन्वे क्यों नहीं किया जाता कि कोई दिक्कत ना हो किसी भी स्तर पर? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन रही होगी, यही बात है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री जी से नहीं लेकर आए होंगे जी। अगर वो टाइम देते तो डेफिनेट वो पहुंचते, चाहे कितनी भी भीड़ का इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। आप कह रहे कम भीड़ थी इसलिए नहीं आए, ऐसे तस्वीरें वो तो हम फिलहाल देखिए उसको लेकर तो आप हमें बरगलाइए नहीं, तस्वीरें हम खुद देख पा रखे हैं कि कितनी भीड़ थी कितनी नहीं। आप ये बताइए कि अभी जो संयोजक ने कहा कि 15 दिन से तैयारियां चल रही थी, पैसा ब्याज पे लिया था, क्या आपकी पार्टी किसी भी तरह से? आप उनको लाइन पे लीजिए, मैं बात करना चाहूंगा उनसे, और वो आपके सामने अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, हम बाइट सुना चुके हैं। अजय गौतम जी, आप ये बताइए कोई भरपाई करेंगे आप लोग? देखिए, कोई प्रोग्राम कर रहा है, हमारी नॉलेज में नहीं है, तो हम कैसे उसकी भरपाई करेंगे? या तो वो दिखा रहे हैं, वो जब जाते हैं तो पिक्चर्स वगैरह खींची होंगी, कुछ अपॉइंटमेंट दिया होगा, टाइम फिक्स किया होगा, कुछ ऐसा है तो बताएं ना। एक बार चलिए फिर से सुनते हैं, एक बार दयानंद गर्ग हैं, ये भिवानी में जो कार्यक्रम होना था उसके संयोजक हैं, एक बार सुन लेते हैं इनका दर्द क्या है। उनका भिवानी मैसेज आया था, हमारा स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन है, उन्होंने हमें बुलाया कि अपनी पूरी टीम के साथ आओ, हम 40-45 आदमी उनसे दिल्ली मिले जाकर। बोले आप भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, और आपके काम से हम बहुत खुश हैं, आप वहाँ अभिभावक सम्मेलन करवाओ, हम आएंगे। 2-3 दिन बाद हमसे मिले, उन्होंने हमें टाइम दिया, हमने पूरे अपने भरसक प्रयास किए, पूरी हमने अपनी जान लगा दी प्रोग्राम करने में, जैसे तैसे करके हमने पैसे की भी व्यवस्था की, जैसे तैसे करके ब्याज से उठा के उधारे लेके कैसे भी 15 दिन से दिन रात हमने एक कर रखा था, सारे काम कर रखे थे हमने। और अब 1 मिनट में उन्होंने अचानक कह दिया कि हम नहीं आ रहे। हमने कारण पूछा क्या कारण है, वो कह रहे हैं आपकी कुर्सियाँ खाली हैं इसलिए वो नहीं आ रहे। और 400, 200 किलोमीटर दूर से उनको सुन लेके जिनकी दोनों टांगे नहीं है वो लोग आ गए, उन्होंने 1 मिनट में कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। ये कौन सी इंसानियत है? कैंसिल करने का कारण यही बताया कि भीड़ नहीं है। अब जो उनके मीडिएटर वो तो यही बता रहे हैं हमें कि आप भीड़ नहीं है, आपकी भीड़ में यहाँ कोई कमी नहीं थी, पूरी मंडी है, सारी चीजें हैं, आप खुद अपना पता कर लो। देखिए, 2 मुख्य बातें की इसमें अजय गौतम जी, आपने सुना। पहली बात तो ये खुद कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, समय लिया। दूसरा सवाल आपसे ये कि आपकी पार्टी से जुड़े लोगों का मनोबल नहीं टूटेगा, ऐसे मोरल डाउन नहीं होगा? देखिए, आप इनसे पूछिए क्या कितने बजे का टाइम इन्होंने दिया था जी।
ये मैनेज नहीं कर पाए इस प्रोग्राम को। ये आप पूछिएगा सर, प्रवक्ता के आप पार्टी के। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये मैनेज ही नहीं कर पाए प्रोग्राम को। मेरी लोकल टीम से बात हुई है, सीएम ऑफिस से बात नहीं हुई, लोकल टीम से बात हुई है। वो बता रहे, कहते सुबह 10 बजे का टाइम था और 4 बजे का फिर कर रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री है कोई, वो है नहीं कि जब मर्जी ये कहेंगे तब आ जाएंगे। हाँ। ये टाइम को एक मैनेज ही नहीं कर पाए उसको। अच्छा, हाँ। तो ये लोग, इनका कहना अलग है, इनका पक्ष ये है कि इंतजार करते रखे, केजरीवाल साहब नहीं आए। ये वाकई तस्वीरें जो कि सवाल कई खड़े करती हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया, उम्मीद है कि आप पूरी जानकारी लेंगे इस विषय पर कि आपकी पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम था भी या फिर नहीं। अगर इस तरह से जो जनसभा को आयोजित करने वाले या कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मीडिया के सामने आकर रोएंगे, अनशन करेंगे, तो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनका कितना मोरल डाउन होगा, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। अगर मुख्यमंत्री को नहीं आना था तो मैसेज इतने अच्छे से कन्वे क्यों नहीं किया गया कि इस तरह की उलझन ना हो? संयोजक को समझाया बुझाया क्यों नहीं गया? क्या ये लापरवाही है या फिर किसी तरह की चूक हुई है या फिर पार्टी बहुत ज्यादा गंभीरता से इस विषय को लेना जरूरी नहीं समझती? आपको ये तस्वीरें हमने भिवानी से दिखाई, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें है और बेहद खास है ये तस्वीरें अपने आप में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, हरियाणा के भिवानी जिले से हालांकि ताल्लुक रखते हैं, उनका गृह जिला है, यहीं पर उनका कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन एंड मौके पर उनकी ओर से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन जो संयोजक रखे कार्यक्रम के, वो इतने निराश हैं कि अनशन पर बैठ गए हैं। उसके बाद भी कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इनकी ओर से साफ कहा गया कि जब तक केजरीवाल नहीं आते अनशन जारी रखेगा। अब केजरीवाल का क्या स्टैंड रहता है, किस तरह से इनको मनाया जाता है, क्या पोस्टपोन करके कार्यक्रम को फिर से आते हैं या फिर ये कहा जाएगा कि मुलाकात नहीं हुई थी, समय प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया था, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी।